छोटे बच्चों को देखभाल करना, उनकी सेवा करना, उनका सहायता करना पिता माता का काम है। हम आपके पिता भी हैं, माता भी हैं, चाहे रिश्ते में न हो, लेकिन जब आपने हमको माना है तो हम आपको अपना मानेंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के चमत्कारिक प्रसंग भाग 10 पर आज चर्चा करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है और ये आप बीती है। अगर गायत्री मंत्र पर आपको विश्वास नहीं है तो ये ऑडियो क्लिप सुन लें, तब आप विश्वास करेंगे कि हाँ गायत्री मंत्र में शक्ति है और कितनी शक्ति है। मैं 13 वर्ष की आयु में मेरी हड्डियों में ताकत नहीं होती थी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। मैं मिर्गी पेशेंट होता था, कहीं बेहोश हो जाता था तो सड़क पे नहीं चल सकता था, किसी ऊंचाई जगह पे खड़ा नहीं रह पा सकता था। दांत सब एक साथ हिल के बहुत एक साथ गिर गए थे सभी। मैं 14 से 21-24 लाख गायत्री किया और विश्वास मानिए उसके बाद मैं बीमार नहीं। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। ये वीडियो अपने माता पिता को समर्पित है, क्योंकि ये वीडियो पिताजी पर ही आधारित है और गायत्री मंत्र से संबंधित है। चलिए शुरू करने के पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत वर्षों पहले की बात है, जब हम छोटे थे और गांव में रहते थे तो एक दिन दरवाज़ा के रूम में गए तो रूम में छत के नीचे करीब 2 फीट नीचे एक छज्जी, काठ का छज्जी बनाया हुआ था। उस छज्जी पर ढेरों किताब था। उस किताब को जो हम उल्टे पुल्टे तो उस किताब में देखते हैं बहुत सा अखंड ज्योति पड़ा हुआ है। कुछ अखंड ज्योति मोटे मोटे टाइप के थे। हमको लगता है कि वो संस्मरण रहा होगा या 1 साल के मिला के उसको बाइंडिंग करके बनाया गया होगा। उसको जब हम पलटे तो जो कहानी अच्छा लगता था उसको पढ़ते थे, या घेर कर जो मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ था उसको पढ़ते थे। उस वक्त हमें पता नहीं था कि गायत्री मंत्र क्या है, पूज्य गुरुदेव क्या हैं, शांति कुंज हरिद्वार क्या है, अखंड ज्योति क्या है, ये सब कुछ पता नहीं था। उसके कई सालों के बाद जब हम जॉब में आ गए तब की बात है, एक हवा का झोंका आया और हम गायत्री परिवार से जुड़ गए। कैसे जुड़े वो यहाँ बताना जरूरी नहीं है। अब चलिए आगे की बात शुरू करते हैं। पिताजी अखंड ज्योति जो लेना शुरू किए थे उसकी कहानी यह है कि हमारे ज़िले में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी, जिसमें गुरुदेव स्वयं आए थे और स्थापना करने का जो नेतृत्व करते थे वो जिला के शिक्षा पदाधिकारी थे और हमारे पिताजी भी शिक्षक थे। वहीं से जुड़े, वहीं से वो अखंड ज्योति लेना शुरू किए। उनका यही कहानी है। फिर बहुत वर्षों के बाद पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उनका इलाज कराया गया। इलाज गलत होने के कारण, यानी दवाई गलत देने के कारण उनकी तबीयत और बिगड़ गई। जब तबीयत बिगड़ गई तो उस मोहल्ले के नज़दीक में जो सबसे फेमस डॉक्टर थे उनके यहाँ ले जाया गया और डॉक्टर इलाज शुरू किया, ऑक्सीजन लगा दिया
और इसी बीच पिताजी एक तरह से समझिए कि बोलते नहीं थे, सुनते थे हाँ, तो वो समझ गए कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। तो हाथ की उंगली के इशारे से दीवार पर कुछ लिखकर वहाँ जो हमारे भाई थे, भाभी लोग थे, उनको बता रहे थे। और भाई भाभी लोग समझ भी गए कि वो क्या लिख रहे हैं। और डॉक्टर बता दिया कि इनको हार्ट अटैक आया है। वो डॉक्टर हार्ट अटैक का था नहीं। पिताजी को क्लिनिक से बाहर कर दिया गया, यानी सड़क और क्लिनिक के बीच में जो जगह होता है सरकारी ज़मीन, वहीं खिड़की लगा के उनका बेड लगा दिया और किचन लगा हुआ था। हम जब वहाँ आए तो हमारी माँ कहती है अब क्या। जब ये बात सुने अब क्या, तो हम समझ गए कि शायद अब पिताजी बचने वाले नहीं हैं। इसलिए माँ कह रही है अब इलाज कराने से क्या फ़ायदा, अब क्या। हम गायत्री परिवार से बहुत पहले जो ही गए थे, तो हम मन गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किए इस ढंग से। और सड़क के दूसरे किनारे में जो दुकान बना हुआ रहता है, और दुकान पर चढ़ने के लिए जो स्टेप बना हुआ रहता है, वहीं पर बैठ गए और गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। गायत्री मंत्र का कुछ देर जाप करते, फिर उठ के पिताजी के नज़दीक आ जाते, फिर जाप करते करते वहाँ जाके बैठ जाते। इसी तरह जाप करते रहे। और इधर भाई लोग अपना आपस में विचार किया कि सुबह होते ही पिताजी को पटना ले जाएंगे दिखाने के लिए। डॉक्टर से संपर्क किए, एक नर्स को लिया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर लिया गया और एम्बुलेंस भाड़ा पर किया गया। उनको गाड़ी पर बैठाया गया। डॉक्टर कहा कि अगर 24 घंटा या 72 घंटा बच गए तब इनको हम बचा लेंगे। इसलिए सब विचार किए कि इससे अच्छा है कि इनको पटना ले जाया गया। हम उधर गायत्री मंत्र का जाप करते रहे लगातार कंटिन्यू, जब तक पिताजी एम्बुलेंस पर चढ़कर पटना के लिए रवाना नहीं हुए तब तक हमारा ये क्रम गायत्री मंत्र जप कर चलता रहा। पटना ले जाया गया, वहाँ हार्ट का जो डॉक्टर था उसे दिखाया गया और वहाँ वो ठीक भी हो गए। और तब तक मुझे ये पता नहीं चला था कि गायत्री मंत्र जपने से ही पिताजी की तबीयत ठीक हुई है। ये कब पता चला, जब पिताजी ठीक हो गए, चलने फिरने लगे, तो वो हमारी बड़ी भाभी को बताते हैं, क्योंकि पिताजी हमारे बड़े भाई से बहुत नज़दीक थे। तो वो बता रहे थे कि हम तो मर चुके थे, हम पृथ्वी लोग छोड़ चुके थे, ऊपर चले गए थे और ऊपर से पुनः हम वापस इस धरती पर आए हैं। और कैसे आए, कैसे चले गए, क्या देखे नहीं देखे, ये अलग बात है। ये पूर्ण रूपेण हमें भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम गलत नहीं बताएंगे। लेकिन इतना हमें मालूम हुआ है कि वो इस मृत्यु लोक को छोड़कर ऊपर चले गए थे, फिर वो ऊपर से वो नीचे इस मृत्यु लोक पर आए और बहुत दिन तक जीवित रहे। और मुझे बहुत वर्षों के बाद जब गुरुदेव का किताब पढ़ने लगे तब हमें पता चला कि गायत्री मंत्र जपने के कारण ही और पिताजी को अखंड ज्योति की ग्राहक बनने के कारण ही पिताजी मृत्यु से वापस आ गए और जीवित हो गए। तो गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है ये आप देख चुके हैं। और वो जो वीडियो, वो जो ऑडियो क्लिप आप सुने हैं, वो फिल्म स्टार का है, गोविंदा नाम है। वो खुद बता रहे हैं, वो तो आप सुन ही चुके हैं। इसलिए गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति है।
गायत्री मंत्र कम से कम नित्य 1 माला अवश्य जपें। इसके बारे में गुरुदेव क्या कहे हैं वो भी ऑडियो क्लिप आप सुन लें। या किसी भी समय प्रातःकाल सूर्योदय के समय पर आप 1 माला गायत्री मंत्र की कम से कम जरूर जप कर लिया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।